नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट आज। न्यूज़ अलर्ट के तवस्सुल से आप देख रहे हैं दारुल ईमान। दारुल ईमान वो अदारा है जहां पर बेसहारा बेघर ख़वातीन को रहने के लिए जगह मिलती है। आज जानेंगे इसकी मुकम्मल डिटेल कि यहाँ पर किस तरह ख़वातीन रहती हैं और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि दारुल ईमान सियालकोट में ख़वातीन कैसे अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और यहाँ क्या क्या सहूलतें उनको फराहम की जा रही हैं। अब दारुल ईमान सियालकोट ने 2006 में अपनी सर्विस का आगाज़ किया। ये उसका एडमन ब्लॉक है। अगर आप इधर आते हैं तो ये हमारा यहाँ जो ख़वातीन हैं उनसे हम मुलाकात करते हैं। बाकायदा उनकी एक मुलाकात बज़रिया कोर्ट होती है। ठीक है, जाली के उस तरफ फैमिली बैठ जाती है, इस तरफ जो अंदर खातून इनमेट्स होती है वो बैठती है। ये जो खिड़की के आप दिखाते ज़रा, ये दिखाइए ज़रा, ये खिड़की के उस तरफ फैमिली जो मुलाकात करने के लिए आते हैं वो लोग बैठ जाते हैं इस तरह। और मुलाकात से पहले बाकायदा जैसे आपने देखा वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड पुलिस के जवान हैं, ना फीमेल है, बाकायदा उनकी तलाशी ली जाती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। अगर उनका कोई सामान वगैरह आता है वो बाकायदा चेक करके उसको हम एंट्री करके उसके स्टाफ रजिस्टर पर फिर उन खवातीन को हैंड ओवर भी कर देते हैं। ये हमारा मेन जो ऑफिस है, स्टाफ रूम है। यहाँ जो भी खातून आएगी ये ख्वाजा अफजाज साहब हैं, बाकायदा उसकी रजिस्टर पर एंट्री करेंगे। और आजकल गवर्नमेंट ने इसको ऐसे भी कर दिया है कि जो भी इनमेट्स यहाँ खातून आएगी उसका जो ही उसका फॉर्म फिल होगा साथ वो ऑनलाइन पोर्टल पर भी सबमिट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप ऑनलाइन इसकी जो है ना जी उसके साथ बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसका परफार्मा शेयर किया। उस परफार्मे के मुताबिक उसकी सारी फिलिंग करके हम उसको पोर्टल पर भी अपडेट कर देते हैं। सुपरटेंडेंट दारुल ईमान जो ओवरऑल इंचार्ज है दारुल ईमान की, उसका ये रूम है। और इसी तरह जो भी कोई मेजर इशू होता है फैमिलीज़ का होता है वो मैडम उनको बाकायदा इनके साथ डील करते हैं। मैं सुपरटेंडेंट दारुल ईमान मिस अस्मा अहमद, और दारुल ईमान में सर्विसेज के हवाले से आपको मेरे डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ने बताया ही होगा कि किस तरह से दारुल ईमान में एडमिशन्स लिया जाता है। मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। दारुल ईमान में आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, कोर्ट के ज़रिए से भी आ सकते हैं, और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं हमारे वो भी भेज सकते हैं, NGOs भी रेफ़र कर सकती हैं। कोई भी XYZ जो है वो दारुल ईमान में विद एप्लीकेशन जो है ना खातून को एडमिशन दिलवा सकता है। और अगर हम बात करते हैं सर्विसेज की कि हम सर्विसेज क्या क्या दे रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। वो लीगल एड से लेके खाने पीने तक, रिहाइश से लेके अदालत में आने जाने तक, हर सर्विस जो है हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और लड़कियों को मसरूफ़ रखने के लिए डिफरेंट क्लासेस होती हैं यहाँ पर, जैसे इनफॉर्मल एजुकेशन की क्लास है, रिलीजियस क्लास है, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट की क्लास है जिसमें हम ख़वातीन को बेसिक चीज़ें सिखा रहे होते हैं ताकि वो मसरूफ़ रहें और उनका जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन लेवल है वो थोड़ा कम हो जाए। ओवरऑल दारुल ईमान को यही समझा जाता है, एक स्टिग्मा अटैच कर दिया जाता है कि दारुल ईमान एक बुरी जगह है। मैं 2012 से यहाँ पे तैनात हूँ और मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि दारुल ईमान में आप ये कहें कि ख़वातीन जो हैं उनके साथ कोई बुरा सलूक होता है। और सबको मैं वेलकम कहती हूँ कि आप दारुल ईमान में आएँ, विज़िट करें और फिर बात करें कि दारुल ईमान कैसी जगह है। और ख़वातीन जो तशद्दुद का शिकार हैं उनके साथ अगर आप आके बात करते हैं तो वो अपना जो उनका डिप्रेशन होता है थोड़ा कम हो जाता है उनके लिए भी। जी अभी हम आपको लेके चलते हैं जहाँ ख़वातीन को जो सर्विस डिलीवरी है वो उसमें जाते हैं। यहाँ हमारे डॉक्टर साहब बैठी हैं और स्कॉलोजिस्ट हैं जो कि बाकायदा इनके सेशन स्कॉलोजिस्ट लेती है और इसी तरह डॉक्टर बाकायदा उनको चेकअप करती है। ये हमारे पास ये रूम है, यहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं और स्कॉलोजिस्ट हैं मैडम इरम शहजादी हैं। ये ख़वातीन के बाकायदा उनके साथ सेशन करके ये फिर सुपरटेंडेंट्स को बताते हैं कि इस खातून का ये मसला है, ये साइको पेशेंट है या इसको वाकई डिप्रेशन है। और उसमें ये बहुत ही उनके लिए ना फ्रूटफुल होता है इनका सेशन। और किसी भी ख़वातीन के तमाम मसाइल, कुछ ख़वातीन जब आती हैं वो इतना डिप्रेशन में होती हैं कि वो चीज़ें बता नहीं पाती, फिर जब स्कॉलोजिस्ट उनका सेशन लेती है उनको मोटिवेशन देती है तो वो चीज़ें सारी वो हमें सामने लेकर आती है ताकि हमें उसमें फिर आसानी हो जाती है कि बजाय हम कोशिश करते हैं कि उसका मैटर यहाँ ही सॉल्व कर दिया जाए। कोर्ट में तो केस है ही है लेकिन हम यहाँ उसको मोटिवेशन दे के उसकी फैमिली को भी साथ अगर ज़रूरत पड़ती है उसको भी हम बुला लेते हैं, उनको भी मोटिवेशन देते हैं। उनका हमारा मकसद मेन होता है कि जो ख़ातून यहाँ मसाइल लेकर आई है उसके वो तमाम मसाइल हल करके उसको दोबारा अपनी फैमिली में जाके अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सके। मैं यहाँ पे एज ए साइकोलॉजिस्ट सर्व कर रही हूँ और यहाँ पे मेरा जो काम है वो फैमिली और इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशंस होते हैं। इनके मैरिटल इश्यूज़, इनके फैमिली इश्यूज़, इनके आगे जो
फ्यूचर काउंसलिंग है उनसे रिलेटेड सेशन लेके तो हम इनको रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो आइए हम आपको जो ना वो दारुल मान के जो रेजिडेंशियल एरिया है उसका भी हम विज़िट करवाते हैं। ख़वातीन का जो एक रेजिडेंशियल जो रूम है, यहाँ ये ख़वातीन अभी तो सभी वो क्लास में गई हुई हैं, ये उनके रेजिडेंशियल ये बेड लगे हुए हैं, इसी तरह उनके साथ सेफ अलमारियाँ हैं। यहाँ हमारे पास 6 रूम हैं, 6-7 रूम हैं, जिसमें मुख्तलिफ हमने इनको कोई रेजिडेंशियल है, इसी तरह इनका खाने का है, आगे इनका क्लास रूम है, टीवी रूम है, ये स्टोर रूम है, यहाँ सामान पड़ा होता है सारा, ये किचन है ख़वातीन के लिए, कुक भी मौजूद है, लेकिन फिर भी वो बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से एक मेन्यू है उसके मुताबिक। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ वो अपनी खाना पकाना चाहें, कोई उनको कैद नहीं है, वो खा सकती हैं। जी डाइनिंग रूम है, यहाँ वो ख़वातीन बैठ के खाना इकट्ठा बैठ के खाना खाती हैं, ठीक है जी। ये साथ उनको फ्रीज़र की भी सहूलत यहाँ मौजूद है, ठंडे पानी की, कोल्ड ड्रिंक्स, हर चीज़ उसमें मौजूद है। यहाँ पर क्या कुछ देती है खाने के लिए, क्या क्या आपका मेन्यू है? खाने में जैसे सब कुछ घर में जो हम खाते हैं उसमें चिकन भी है, गोश्त भी है, उसमें अंडे भी हैं, दूध भी देते हैं। बच्चों को भी हम बच्चों के अकॉर्डिंगली अगर दूध जितना चाहिए कम ज़्यादा वो भी देते हैं। उसके अलावा मीठे में स्वीट डिशेस भी होती हैं, फ्रूट्स भी है, सब कुछ देते हैं। और इसके अलावा अगर ख़वातीन बाहर से खुद कुछ मंगवाना चाहती हैं तो हम उस पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाते हैं, वो भी हम मंगवा देते हैं। वैसे जो इनकी स्ट्रेंथ है यहाँ पे वो तो है, कैपेसिटी जो है वो 20 की है, लेकिन आज हमारे पास 9 ख़वातीन और 1 बच्चा है। या ये दिखाते हैं, ये इनका टीवी रूम है, यहाँ ये ख़वातीन बैठ के अपना टीवी रूम में देख सकती हैं, टीवी शिप देख सकते हैं। ये छोटी सी हमने उनके लिए लाइब्रेरी टैब भी शुरू की है, ताकि बुक्स भी इसमें रख रहे हैं, ताकि ख़वातीन आएँ यहाँ बैठ के बुक्स पढ़ें, टीवी देखें। इधर आगे ये साथ ये इनके वाशरूम हैं। ये आगे हमारा क्लास रूम है, जहाँ ख़वातीन को हम बाकायदा क्लासेस चलती हैं। उसमें सबसे पहले जो मजहबी क्लास होती है, टीचर आती है, इनको बाकायदा वो मज़हब के मुताबिक। फिर जो हमारी मैडम फरदाना है, ये इनको एम्ब्रॉयडरी की तालीम देती हैं, और ताकि यहाँ जो आएँ बिज़ी रहें और कुछ ना कुछ ये सीखती रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार ख़वातीन ने जहाँ ये फैशन डिज़ाइनिंग का, एम्ब्रॉयडरी का कोर्स मुकम्मल किया, अब वो हमारे पास उनका हम फॉलो भी करते हैं, वो कुछ ना कुछ अपने घर में जाके अर्न कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कब से यहाँ पर रह रही हैं आप? 7 माह से। 7 माह से। हाँ, कैसा माहौल है यहाँ? बहुत अच्छा माहौल है। मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हमारी इज्जत महसूस है। उसके अलावा बहुत हमारे काम जो हमें नहीं था आता वो भी सिखाया जाता है, पढ़ाई के बारे में, सिलाई के बारे में, खाना बनाने के बारे में। इसके अलावा मुझे नाम नहीं था निकलाना आता, वो भी सिखाया गया है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। देखो हमारी बात होती है, अगर मैसेज वगैरह देना हो तो मैम को हम कहते हैं, मैम हमारा मैसेज पहुँचा देती है, और हमें हर चीज़ मुफ्त मिलती, कोई चीज़ नहीं हमारे पैसे से होती। और हमें कुरान पाक की तालीम दी जाती है, सिलाई सिखाई जाती है, और हमें नमाज के लिए मैम कहती फ़ौरफ़ी हम नमाज के लिए अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। जी, मैसेज मैं दिए जाना चाह रहा हूँ कि जो हमारी पब्लिक में ये मैसेज है कि दारुल मान बहुत बुरी जगह है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। दारुल मान हमेशा वो ख़वातीन जो मुआशरे में तशद्दुद का शिकार है, जो एक कैदी की ज़िंदगी गुजार रही है, घर में तशद्दुद का सामना कर रही है, बेचारी वो बोल नहीं रही, ठीक है, वो अंदर। लेकिन जब वो यहाँ दारुल मान में आती हैं, हम हरगिज़ ये नहीं होते कि उसके हम फैमिली को हमें तोड़ना होता है। हमारा मकसद ये होता है कि हम इनकी भी साथ जो है ना, इनको मोटिवेशन देते हैं, इनकी भी सलाह करते हैं कि आपने मुआशरे में ऐसे रहना है। ज़रूरी नहीं कि इनके जो फैमिली हैं उनका कसूर हो सकता है इनमें भी कमी, हम वो कमी भी कोशिश करते हैं दूर करने की। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम इनको, जैसे आपने इस इनमेट से बात की, मैडम ने बताया, हम इनके जो है, जो हमारा फ़र्ज़ है इनकी लीगल भी इमदाद करना, मेडिकल भी करना, उसके साथ साथ हम इनकी सलाह भी करते हैं, इनको हम मोटिवेशन दे रहे हैं, इनको हम इनकी तरबियत भी कर रहे हैं, ताकि जब ये बाहर जाएं अपने मुआशरे में अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अली साहब आएँ, हम आपको ना एक दारुल मान में हमने, मैडम ने और मैंने मिल के हमने ये शुरू किया है कि पहले तो ये हमारी सिर्फ 2 क्लासेस हो रही हैं ना, एम्ब्रॉयडरी की हो रही है, मजहबी टीचर की हो रही है। ये अभी हम ना एक यानी ब्यूटी पार्लर भी यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। ब्यूटी पार्लर जी, ताकि ख़वातीन का शौक होता है कि ख़वातीन का शौक होता है। और दूसरा शौक के अलावा आप देखें, ये हर घर, हर फैमिली की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ से अगर ख़ातून कोई सीख कर जाएगी, वो फौरी तौर पर जाके अपने घर में छोटा सा पार्लर बना के काम शुरू कर सकती है। अभी हमने इसकी
کی سیٹنگ شروع کی ہے انشاءاللہ تعالی. ہماری کوشش ہے کہ یہ ہم نا جسٹ اسٹارٹ کریں گے ابھی اس کو. یہ اور ہمیں نا فلانتھراپسٹ آپ جیسے لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ایک دوست نے ہمیں یہ دروازے وغیرہ لگا کے دیے ہیں, ابھی ہم یہاں شیشہ وغیرہ سیٹ کر کے انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ ہم نا نیکسٹ منتھ میں اس کو سٹارٹ کر دیں گے. تو یہ تھا اوور آل دارالامان کا, اور ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور جو ایک امیج تھا اپنا, جو ہمارا مشن یہی تھا کہ ہم دارالامان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بری جگہ ہے, ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں دیکھیے کہ یہ جگہ اچھی ہے. جی جی ان کے لیے جو خواتین بیچاری دھر بدھر پر دھکے کھاتی ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے, یہاں پر وہ سیو ہیں. آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, عوام نے بھی دیکھ لیا. یہ فیصلہ تو عوام ہی کرے گی. اس کے ساتھ اپنے میزبان مہر علی کو دیں اجازت. نیوز الرٹ سیال.